हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कसिनो 1995 मूवी को। कसिनो यह फिल्म एक अमेरिकन एपिक क्राइम फिल्म है। कसिनो और उससे जुड़े लोगों की दुनिया। वैसे तो इनके पास सब कुछ होता है, जो चाहे वो पा लेते हैं, जिसे चाहे मार देते हैं, यानी सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है। पर जैसे ही समय बदलता है सब कुछ हाथ से निकल जाता है। फिर ना वह शान रह जाती है और ना ही वह आलीशान जिंदगी। सब कुछ खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि जीने के भी लाले पड़ जाते हैं। इस कहानी की खास बात यह है कि यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। यहाँ तक कि इसके कैरेक्टर भी रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का बैकड्रॉप है 1973 का लास वेगास का ये कसिनो। यहाँ पैसा बोलता है। लोग आते हैं, खेलते हैं, हारते हैं और जीत जाते हैं। और जो जीत जाते हैं उन्हें और जीतने की चाहत में और खेलना होता है। अल्टीमेटली जीत किसी को नहीं मिलती। जीत मिलती है तो बस कसिनो को। इसकी बेसमेंट में पैसा बैग भर भर के स्टोर किया जाता है। गिनने वालों की ड्यूटी अलग लगी हुई है। गिनने के बाद इन पैसों को इन जगहों पर रखा जाता है और यहाँ से बैग भर भर के पैसे बाहर भेजा जाता है। इस तरह ये कसिनो खूब फल फूल रहा है। नोटों की बारिश हो रही है। कसिनो के मैनेजमेंट को चलाते हैं शिकागो आउटफिट। यह अमेरिकन इटालियन क्राइम सिंडिकेट है जो मेनली शिकागो से ऑपरेट करता है। इन्हें कसिनो को ऑपरेट करने के लिए कुछ दिक्कत आ रही है। दरअसल वो इसके प्रॉफिट से खुश नहीं है। वो और भी पैसा चाहते हैं और इसी क्रम में उन्होंने स्पोर्ट्स हैंडीकैपर और माफिया एसोसिएट सैम को हायर किया। उन्हें पूरा भरोसा है कि सैम इस कसिनो को चला पाएगा। हालांकि फिलिप इस मॉफ के होटल का सीईओ बना रहेगा। जब सैम यहाँ पर आया तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए और ये कसिनो दुगने प्रॉफिट में आ गया। अब रूल बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, यानी अब कोई भी कुछ भी चोरी करता हुआ या चालाकी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधा कसिनो के बेसमेंट पर ले जाया जाता है। वहाँ पकड़कर उसके हाथों को तोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ खास कर नहीं पाती, क्योंकि इस कसिनो से हायर टैक्सेस पे किए जाते हैं। यहाँ पर माफियाओं के बॉस रेमो गेगी ने सैम के चाइल्डहुड फ्रेंड निक और उसके छोटे भाई डोमिनिक को भेजा है और उसके साथ में फ्रैंक को भी भेजा है ताकि वह सैम को कसिनो चलाने में मदद कर पाए। निक का पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। उसके एक्टिविटीज की वजह से उसे कई बार ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उसका शॉर्ट टेम्पर, किसी को भी मार देना, यह सब उसकी आदतों में शामिल है। यहाँ भी उसके साथ यही हो रहा है। उसे नेवेडा ने ब्लैक बुक में शामिल कर लिया है। अब वह यहाँ से किसी भी कैसीनो में एंट्री नहीं ले सकता। जबकि डोमिनिक और फ्रैंकी ने अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर कैसीनो के पैसों को और भी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और इस तरह कैसीनो काफी प्रॉफिट में चल रहा है। इन सब में एक दिन इस कैसीनो में एक लड़की का आना हुआ और यह लड़की दूर से बहुत खूबसूरत दिख रही है। उसकी खूबसूरती देखकर सैम दंग रह गया। वह अपने आप को उसके पास पहुंचाने से रोक नहीं पाया। इस लड़की का नाम है जिंजर। फिलहाल ये डांसर है पर पास्ट में यह बेस्या रह चुकी है। जिंजर बड़ी मनी माइंडेड है। वह हमेशा पैसों के पीछे भागती है। उसका ये मानना है कि पैसे जिंदगी में सब कुछ खरीद सकता है। इसलिए जब सैम ने उसे अप्रोच किया तो वो उसे हाँ करने से रोक नहीं पाई और 2-3 मुलाकातों में ही वह सैम से शादी के लिए राजी हो गई। फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ सालों बाद अब इनकी बेटी भी है। पर जिंजर अभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। वह अभी भी लेस्टर से बातें कर लिया करती है। लेस्टर उसका एक्स पार्टनर था डांस परफॉर्मेंस में। अब वह दलाली करता है। पर लेस्टर के दिल में जिंजर के लिए कभी कोई फीलिंग नहीं थी। यहाँ तक वह जिंजर के ही $25,000 चुराने की कोशिश कर रहा था। जब सैम को इस बारे में पता लगा तब वह निक और उसके साथियों के साथ पहुंचा लेस्टर के पास। उसे पकड़ा और बहुत बुरी तरह मारा। इससे सैम का ये इरादा है कि लेस्टर कभी भी जिंजर से मिलने की कोशिश न करे। जिंजर जो कि हमेशा पैसों के पीछे भागती थी, अब उसके पास इस दुनिया की सारी दौलत है पर फिर भी वह खुश नहीं है। उसे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। इस क्रम में उसने अल्कोहल और ड्रग लेना शुरू कर दिया है और अब वो एक बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट बन चुकी है। इधर सैम और निक में भी मनमुटाव चल रहा है। आए दिन दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे का काम करने का तरीका पसंद नहीं है। इन सब में सैम फेल हो गया कसिनो के लिए गैम्बलिंग लाइसेंस दिलाने में। उसने इसका ठीकरा निक पर फोड़ा। उसने कहा तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं करते हो, अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। अगर तुम थोड़ी मदद करते तो शायद यह लाइसेंस हम ले पाते। पर निक ने उल्टा ही सैम को ब्लेम कर दिया। उसने कहा तुम्हें कसिनो चलाना नहीं आता, तुम्हारी पॉलिसी खराब है और इसकी वजह से तुम लाइसेंस नहीं ले पाए और तुम इसका ठीकरा मुझ पर फोड़ रहे हो। इसके बाद सैम चुप हो गया। उसे पता है कि निक के सामने कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। एक दिन सैम को टेलीविजन शो से ऑफर आया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब वह इस टेलीविजन शो के तहत अच्छी खासी पब्लिसिटी बटोर रहा है और अब वह पब्लिक फिगर बन गया है। पर निक और शिकागो के बॉस सैम के इस एक्शन से खुश नहीं है। उनका यह मानना है कि सैम का इस तरह पब्लिक में आ जाना कसिनो की इमेज को मुश्किल में डाल सकता है। इसके साथ ही कसिनो के ऑपरेशंस भी मीडिया में आ जाएंगे और इस तरह कसिनो को ऑपरेट कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही शिकागो बॉस ने सैम की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और साथ ही कसिनो के ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पिस्कानो को हायर किया है। अब तक FBI एक्टिवेट हो गई है और अब वो पिस्कानो और उसके फंडिंग्स पर नजर रख रहा है। सैम इस कसिनो की लाइफ से परेशान तो है ही, साथ में उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत स्ट्रगल कर रही है। जिंजर जो कि अब सैम से खुश नहीं है। आज सैम ने सुना कि जिंजर फोन पर लेस्टर से बातें कर रही है और कह रही है कि तुम्हें सैम को मारना होगा, यानी सैम के पीठ पीछे वह सैम को मारने की प्लानिंग कर रही है। सैम ने यह सब सुन लिया और जिंजर पर बड़ा गुस्सा हुआ।
उसने उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दिया। जिंजर चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गई। बाहर से ही उसने सैम को मारने की धमकी दी, पर अगले दिन जिंजर वहाँ से वापस आ गई। सैम ने भी उसे कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अगले दिन सैम अपने कमरे में गया तो देखा कि जिंजर ने उसकी बेटी को रस्सियों से बेड के सहारे बांध रखा है और खुद निक से मिलने चली गई है। सैम ने अपनी बेटी को रस्सियों से छुड़ाया। जिंजर अब निक के पास आई है, उसी के साथ रहने लगी है, यहाँ तक कि अब उसने उसके साथ अफेयर भी स्टार्ट कर दिया है। उसने निक से कहा, तुम सैम के सेफ डिपॉजिट बॉक्स से मेरे कीमती सामान वापस ले आओ। इस समय जिंजर खुद भी सैम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में डाउटफुल है, इसलिए वह अब सैम से छुटकारा चाहती है। सैम इन दोनों के पास आया। वह जिंजर पर गुस्सा हुआ और उसे मारने को दौड़ा। उसने कहा, तुमने मेरी बेटी को रस्सियों से बांध दिया, मैं आज के बाद से तुमसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ। इसके साथ उसने निक से भी अपनी दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया और यहाँ से चला गया। जिंजर अब निक के साथ ही रहने लगी। उसने कहा, तुम सैम को मार क्यों नहीं देते? इस पर निक ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा जिंजर को ही अपने यहाँ से निकाल दिया। जिंजर ने ओवर ड्रिंकिंग की और अपनी कार को सैम की कार से क्रैश किया और इस क्रम में उसने डिपॉजिट बॉक्स की चाबियां भी ले ली। उसने डिपॉजिट बॉक्स खोला और उसके अंदर से सारे कंटेंट्स निकाल लिए और इतने में एफबीआई यहाँ पर पहुंच गई और उसने जिंजर को ही अरेस्ट कर लिया। एफबीआई ने जिंजर से कहा कि अगर तुम चाहो तो इन क्रिमिनल्स को पकड़वाने में विटनेस बन सकती हो और बाद में हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिंजर इस बात पर एग्री हो गई। इन सब बातों को धीरे धीरे कुछ टाइम बीत चुका है। 1979 में फाइनली एफबीआई ने कसिनो को बंद करवा दिया है। फिशकानो को जब पता चला कि एफबीआई की नजर उस पर है तो उसे हार्ट अटैक आया और वह मर गया। अब एफबीआई चाहती है कि वो निक को पकड़े। वो पहुंची सैम के पास और उससे निक के बारे में पूछा और सैम ने कहा, निक अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। शिकागो के बॉसेस को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनका ट्रायल चल रहा है, पर बॉसेस ने प्लानिंग की है कि जो भी उनके खिलाफ गवाही देगा उसे यह मरवा देंगे। इन सब में एफबीआई ने जिंजर को छोड़ दिया, पर उसकी ड्रग एडिक्शन की आदत अभी भी गई नहीं। उसने ड्रग ओवरडोज से खुद को ही मार लिया। सैम को भी निक के आदमियों ने कार में बम फिट करके उड़ाने की कोशिश की, पर वो बम ब्लास्ट होने से पहले ही कार से निकल आया और इस तरह वह जैसे तैसे बच पाया। सैम को पूरा यकीन है कि इन सब में निक का ही हाथ है। अब वो निक से बदला लेने की सोचता है, पर इसके पहले ही माफियाओं ने कसिनो के घाटे में जाने का ठेका निक पर फोड़ा है और अब उसे मारने की प्लानिंग चल रही है। उन्होंने फ्रैंकी और उसके साथियों को ऑर्डर दिया है कि निक और उसके छोटे भाई को मार दो। फ्रैंकी और उसके साथियों ने पता लगाया कि निक और डोमिनिक एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं इंडियाना के मक्के के खेतों में। बस फिर क्या था, वो पहुंची उस मीटिंग वाली जगह पर जहां पर फ्रैंक और उसके साथियों ने निक और उसके छोटे भाई को पकड़ा। पहले तो डोमिनिक को मारा निक के सामने और उसे यहीं कवर खोदकर उसमें ढकेल दिया। इसके बाद बारी निक की थी। निक को भी बहुत बुरी तरह मारा और अधमरा करके उसे भी उसके ऊपर गड्ढे में ढकेल दिया। उसके बाद जब उनकी सांसें चल रही थी तभी उनके ऊपर मिट्टी से ढककर उन्हें घुटन से ही मार दिया। अब इन माफियों को फ्यूचर में कभी भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कसिनो चलाने का। बहुतों को तो जेल के पीछे पहुंचा दिया गया। बड़ी कॉरपोरेशन ने कसिनो के लैंड को खरीदकर कसिनो को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स बनेंगे। अब इन सब में सैम ही है जो बचा है, पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वो फिर से स्पोर्ट्स हैंडीकैपर बन गया है। लास्ट में उसने कहा, मैं जहाँ से चला था वहीं पहुंच गया, और इसी नोट पर ही फिल्म समाप्त हो जाती है। अंत में यह कहानी हमें क्या मैसेज दे गई? जिंजर के पैसों की भूख ने उसे बाद में कहीं का नहीं छोड़ा। बाकी सभी क्रिमिनल्स का अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ। यह कहानी आपको क्या सिखाती है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।